नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेष तुला लव राशि फल अक्टूबर 2023। विशेष ध्यान रखना, जो मेष और तुला राशि वाले जातक हैं अभी से परेशानी नहीं है। मेष और तुला राशि वाले जातक विगत एक वर्ष से अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मित्रों, वर्तमान में भी ये स्थिति घटित हो रही है जिन लोगों की कुंडली में राहु और केतु विशेष रूप से मेष राशि में गोचर में चल रहे हैं और उनकी कुंडली में किसी भी प्रकार से महादशा या अंतरदशा में आ रहे हैं तो उनके ब्रेकअप भी हो रहे हैं। मित्रों, मैं जहां तक आपको बता दूं कि यह एक ऐसा अभिश्राप बना हुआ है जो पढ़ाई में मन नहीं लगने देता, साथ ही साथ आपकी ग्रोथ में बाधा बनता है। समाज में आपको अपमानजनक स्थिति भी देखने को मिलती है, तो वहीं आपके ही परिवार के लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सारी चीजें अभी वर्तमान में गोचर में चल रही हैं। आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा समस्या में होंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। मित्रों, मैं अभी जो वर्तमान में देख रहा हूं, अप्रैल 2023 से मेष राशि वाले और तुला राशि वाले जातकों के संबंधों में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। एक ऐसा भूचाल आया है कि पहले लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बातें होती थी, प्रेम संबंध काफी हद तक श्रेष्ठ था, तो वहीं मैरिड लाइफ में भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मैरिड लाइफ का पार्टनर विशेष रूप से थर्ड पार्टी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मित्रों, वहीं हमने ये भी देखा है कि मेष और तुला के संबंधों में बार बार ब्रेकअप की स्थिति बन रही है। विशेष ध्यान रखना, आज आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं, अगर यह उपाय आप करते हैं तो 100% आपको गुरु चांडाल दोष से मुक्ति मिलेगी। इसमें बाधाएं क्या क्या आ रही हैं, पहले इसे समझ लें। मित्रों, ओवरथिंकिंग पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा हो रही है। मेष और तुला राशि वाले जातकों की आपस में ऐसी स्थिति बनी हुई है क्योंकि राहु नेगेटिविटी ले जा रहा है। पार्टनर का मन हो भी तो वो बात करने नहीं दे रहा है, ऐसी सिचुएशन यहां पर बना रहा है। आप ये देखा होगा कि आपने पार्टनर को मान लीजिए कॉल लगाने की कोशिश की तो वो तुरंत ही आपको ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन वर्तमान में गुरु चांडाल दोष के कारण बनी हुई है मेष और तुला में। मैंने मित्रों जहां तक कुंडलियों का शोध किया है तो मैंने ये पाया है कि जब से गुरु के आने से पूर्व भी राहु ने जब से मेष राशि में गोचर किया है, तब से लेकर अभी तक जिन जिन की कुंडलियों में राहु का अंतर या प्रत्यंतर दशा आई है और राहु नीच का है या फिर नेगेटिव राशि में बैठा हुआ है, उनके ब्रेकअप 100% हुए हैं। ऐसे लोगों को रात्रिगत स्वप्न भी ऐसे आते हैं जैसे कि सर्प इत्यादि सपने में दिखना, सपने में अपने आप को मरा हुआ ऐसा समझना, ऊपर से गिरना, गिरते ही जाग जाना, नेगेटिव शक्ति का प्रभाव होना, मन में बहुत ज्यादा चंचलता, भ्रम होना, एकदम से ऐसा अपने आप को समझ लेना, आप अपने आप में ऐसा सोचने लगेंगे कि शायद अब मुझे जीना नहीं है। ऐसे विचार मन में ज्यादा घर करने लगेंगे। लेकिन ये विचार किनकी कुंडली में करेंगे? जिनकी कुंडली में नेगेटिव ही ग्रह है और कुंडली भी विशेष रूप से पंचम अष्टम का योग अच्छा नहीं है। उन लोगों के लिए तो यहां पर मैंने तलाक की स्थितियां भी देखी हैं और मैं काफी समय से मेष और तुला राशि पर जो शोध कर रहा हूं उसमें मैंने एक चीज तो पाई है कि मेष और तुला राशि वाले जातकों में बहुत ज्यादा कलहपूर्ण स्थिति वर्तमान में चल रही है। तो क्या करना चाहिए मेष और तुला राशि वाले जातकों को, जिससे कि उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, व्यापार, नौकरी, बिजनेस इत्यादि की स्थिति एक श्रेष्ठ हो और बार बार ये ब्रेकअप जैसी समस्या से ना जूझना पड़े। तो मित्रों, आइए
आज मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा और कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो बता रहा हूं राहु और केतु के कारण जो आपके ब्रेकअप हो रहे हैं, पहले उसे समझें। मित्रों, राहु जो है वो दूर्वा से प्रसन्न होता है और केतु जो है वो कुशा से प्रसन्न होता है। ध्यान रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र में केतु का जो स्थान है विशेष रूप से वो धड़ का स्थान माना जाता है, राहु का जो स्थान है वो सर का माना जाता है। इसलिए जिसकी कुंडली में राहु अष्टम का होता है वो उसके माइंड पर ज्यादा, ब्रेन पर ज्यादा जोर देता है। मतलब सीधी सी बात है, वो बुद्धि को घुमा देता है और वो अपने अनुसार ही चलाता है। व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, हठी हो जाता है, माया ग्रह है, इसलिए कुछ समझ नहीं पाता है और वही करता है जो राहु चाहता है। वहीं केतु एक ऐसा ग्रह है, अगर वो अष्टम में हो तो व्यक्ति के हृदयाघात देता है, दिल पर चोट देता है और ऐसा व्यक्ति निगेटिविटी में रोने लगता है, बहुत ज्यादा अश्रुपात करने लगता है, गुस्से में अपने आप को खत्म करने की कई बार मन में विचार आने लगते हैं। मित्रों, आज जो बता रहा हूं ये उपाय आप कभी भी कर लेना, किसी भी सोमवार में। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसमें आपको क्या करना है, दूर्वा और कुशा। कुशा आपको पता नहीं होगा क्या होती है। कहीं भी जहां पर बाजार में मार्केट हो, वहां पर जहां पूजा पाठ का सामान मिलता हो, वहां पर जाकर आप उससे कह देना कि मुझे एक कुशा की चटाई दे दो, वो आपको चटाई दे देगा। तो चटाई लेकर आप उसमें से कुशा निकाल लो, वो कुश की होती है, तो उसमें से आप कुशा निकाल लें और कुशा को कैंची से काट लो और दूबा को भी कैंची से काट लो। उसमें आप एक पात्र में विशेष रूप से ये दोनों ही चीजें डाल दो और उसमें एक और, उसमें इत्र जो सेंट होता है खुशबू वाला, वो उसमें डाल दो। साथ ही मित्रों थोड़ी सी पीली सरसों उसमें डाल दो। उसके बाद मित्रों आपको केवल महादेव जी को इसी से स्नान कराने हैं। और ध्यान रहे, स्नान कराते समय आप इस मंत्र का जप करेंगे। विशेष रूप से जो महामृत्युंजय जप है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये भी ध्यान रहे कि कम से कम आप 108 लोटे जल महादेव जी को चढ़ाएंगे। गिनती से चढ़ाएं, बात का विशेष ध्यान रखें। तो आपको ऐसा करना है, नियम से करना है और यह एक सोमवार आप पहले कर लें। आप ये बात यकीन मानिए, आपने ये एक बार किया, आपको तुरंत इसका लाभ मिलेगा। आप ये देखोगे एक अद्भुत चमत्कार है ये। इसको करने के बाद महादेव जी का जिस प्रकार से श्रृंगार होता है, आरती होती है, वो करें। साथ ही उसके बाद मित्रों इसी दिन आपको बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का आपको जप करना है। और यह जप आप कम से कम, नहीं हो सकता ज्यादा तो एक माला तो कर ही लो। चंडिका स्तोत्र का यदि पाठ हो सकता है तो वो कर सकते हो। अगर ये भी नहीं हो सकता, आप जप नहीं कर सकते, तो दुर्गा चालीसा का पाठ आप एक दीपक जलाकर विशेष रूप से गौधूली बेला, मतलब रात्रि का जो समय होता है, जिस समय सूर्य अस्त होता है, मतलब 6 बजे से लेकर और 9 बजे तक का जो समय है, इस समय में आप एक दुर्गा चालीसा का पाठ करो। एक दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही मित्रों विशेष रूप से आप यह जो चंडी मंत्र है, जो कि विशेष रूप से ओम त्र्यंबकं यजामहे, इससे महादेव जी के स्नान करा दें। उसके बाद चमेली का तेल या इत्र हाथ में लेकर महादेव जी की पिंडी को मलते हुए आपके मन में जो भी कामना है वो बोलें। आप ये देखोगे अति शीघ्र वो आपकी कामना पूरी होगी। और ऐसा आपको करना है केवल 3 सोमवार, विशेष ध्यान रखना। 3 सोमवार आप ये नियम बनाइए।
गुरु चांडाल दोष का प्रभाव खत्म हो जाएगा, पार्टनर के लौटकर आने के योग बनेंगे, लव लाइफ, मैरिड लाइफ की एक श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा अफेयर में यदि हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। यह ऐसा उपाय नहीं है, एक अद्भुत उपाय है। और एक बात, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो राहु का बीज मंत्र का जप 18,000 होता है और केतु का भी 18,000 होता है। दोनों का जप विशेष रूप से करा लें। कराने के बाद थोड़ा सा साबुत उर्द, थोड़ा सा काला क्योला और थोड़ा सा उसमें मित्रों आपको दही लेना है। ये आपको किसी दोने में रखकर विशेष रूप से उस पर सिंदूर थोड़ा सा रख देना और इसको पीपल के नीचे आप शनिवार के दिन रख दें। तो इससे आप ये देखोगे कि ब्रेकअप का पार्टनर अति शीघ्र लौट कर आएगा, और चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे आपका संबंध एक तरीके से बात ही ना हो रही हो, तो वो व्यक्ति भी आपको याद करने लगेगा। यह एक अद्भुत उपाय है। तो मित्रों विशेष रूप से जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग के माध्यम से विशेष रूप से पार्टनर की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो विशेष रूप से आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय